वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। चैप्टर नंबर 11 जिसका बहुत सुंदर नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबको पसंद भी है ये, आजकल ज़्यादा यूज़ भी करते हैं हम। क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहल। हाँ, है कोई ऐसा जिसने अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया? हाँ, हर रोज लगाते हो ना, और उसके अंदर नहाते भी हो कभी कभी। ओके, तो ये दोस्तों हमारा अल्कोहल है। और फिनॉल नाम तो सुना है, थोड़ा थोड़ा सुना होगा। वो भी अल्कोहल का भाई है। थोड़ा उसको हम यूज़ करते हैं जनरली इंसेक्टिसाइड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। जैसे कहीं पे भी हमें लग जाता है तो हम जिसको यूज़ करते हैं उसमें, या तो सॉरी, जो फ्लोर है उसको साफ़ करने के लिए फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसमें फिनॉल आता है। और ईथर तो हम जो जिस दिन नहाते नहीं उस दिन स्प्रे लगा के बैठ जाते हैं, तो उस दिन ये यूज़ किया जाता है। चलो, सबसे पहले हम ये तीन वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके दोस्तों, आप सबको पता है अल्केन। अल्केन क्या होता है? R-H। एरीन, एरीन क्या होता है? AR-H। बेंजीन वाले को एरीन बोलोगे, और सीधे साधे लीनियर चेन या तो साइक्लो वाले कंपाउंड जो होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? अल्केन्स। अब इसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होने वाला है इधर से। इसका और इसका हाइड्रोजन क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूट बाय OH ग्रुप। और इस OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। उसके नाम में है, उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपाउंड में ही उसका नाम है ना, जो उसका फॉर्मूला है वो हाइड्रो एंड ऑक्सी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। तो R-OH बना दोस्तों। क्या बना? R-OH, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। सिंपल लॉजिक। दूसरी बात, एरिन कंपाउंड है हमारे पास, उसके हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अगर OH से होता है तो उसको क्या बोला जाता है? ArOH। ArOH मीन्स फिनॉल। तो दोस्तों, आपके मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या साइक्लोहेक्सेन वगैरह में जो OH लगता है वो आपका अल्कोहल बोला जाता है। लेकिन बेंजीन वाले कंपाउंड के साथ जब OH लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। उसको कभी भी हमें अल्कोहल नहीं बोलना है। समझ में आया दोस्तों? इसको हमें अल्कोहल नहीं बोलना है। अब मैं बताता हूं आपको अल्कोहल है या फिनॉल है ना, उसका हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, है ना, किससे? या तो अल्काइल से या तो एराइल से। AR मतलब एराइल, एराइल मतलब बेंजीन वाले, अल्काइल मतलब सिंपल जो चेन आते हैं वो। तो हमें क्या मिल जाता है? देख लो इधर। तो हमें मिल जाता है R। O तो था ही, लेकिन ये H की जगह R आया या तो AR आया। और यहाँ पे क्या आया? AR तो था ही, O आया और R आया या तो
AR आया। और आपका जो ईथर है वो है ही ऐसा, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें बीच में O होता है, और बोथ साइड या तो दोनों अल्काइल, दोनों एराइल, और एक अल्काइल एक एराइल रहता है। नहीं समझे? समझे। चलो अब हम देखते हैं आगे। आपको आप ये भी बोल सकते हो RH कौन है ये? अल्केन। और ARH ये कौन है? एरिन। अब ये दोनों का अलग अलग से हाँ हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अगर करता है OR माइनस, OR माइनस मतलब कौन? अल्क ऑक्सी, इसको अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। जैसे इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोला ना, ऐसे इसको अल्कोक्सिल आयन या तो अल्कोक्साइड आयन, उसी से अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो दोस्तों ROR डैश और AROR डैश या तो AR कुछ भी मिलेगा, तो ये भी ईथर ही मिला ना हमें। तो ईथर हम दो तरीके से सोच सकते हैं। समझ में आया? तो ये फिनॉल जो होते हैं उसमें ऑलवेज क्या होता है, जब आपका OH है ना डैश OH ग्रुप डायरेक्टली, ये वर्ड ध्यान में रखना, डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। समझ में आया? चलो अगर अगर डैश OH group is attached with alkyl एलाइल, नाम सुना है एलाइल? नहीं सुना है, मुझे लग रहा है किसी ने सुना होगा। तो सुना है आपने, भले आपको याद ना हो लेकिन सुना है। बेंजाइलिक, बेंजाइल इज कॉल्ड अल्कोहल। ये सब मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर के बाद, ये सब क्या है और कहाँ पे आपने देखा है इनको। तो ये हो गए अल्कोहल दोस्तों आपके, है ना? समझ में आ रहा है? और ये हो गया फिनॉल। इसमें अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? CH3 के साथ OH जुड़ जाएगा, तो हमें मिल गया ना इधर। चलो ओके, इसका नोमेनक्लेचर बाद में करते हैं। OH इज अटैच विद द अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल है दोस्तों। एलाइल कैसा है वो बाद में बताता हूँ। चलो फिर ईथर के अंदर आपका O इधर है, उसके दोनों साइड आपने कार्बन अटैच करके CH3 रख लिया, तो दैट इज योर ईथर। अलग अलग रखोगे तो भी ईथर है। एक साइड पे बेंजीन रखोगे, C6H5 को बेंजीन बोला जाता है ना? लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा सोचते भी है, दिमाग वाले, ज़्यादा दिमाग होगा, इंटेलिजेंट होंगे वो, कि सर इसको हेक्सेन नहीं बोल सकते। तो सही सोच है आपकी, लेकिन हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14 होता है।
समझ में आया? तो अगर 14 होगा और एक आधा हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 या 12 ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कम होगा तो आप हेक्सेन बोल ही नहीं सकते इसको। इसीलिए ये बेंजीन से मिलता जुलता है, क्योंकि C6H6 ये जो था, C6H6 ये जो था बेंजीन का फॉर्मूला, उसमें से आपको क्या मिल रहा है? C6H5, तो ये बेंजीन का ही भाई होगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये क्लियर है? समझ में आया? तो ये इनिशियल था हमारा कि भाई व्हाट इज अल्कोहल, व्हाट इज फिनॉल एंड व्हाट इज ईथर। हमें क्या पढ़ना है इसमें? इस चैप्टर के अंदर हमको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना है, फिर नोमेनक्लेचर करना है, फिर अल्कोहल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। सिमिलरली फिनॉल में भी यही करना है हमें कि भाई प्रॉपर्टी का वगैरह का काम करना है। ओके दोस्तों, ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। डन। चलो अभी हम थोड़ा सा इसको थियरी टॉपिक को रिफर कर लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर बेसिक कंपाउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट नाम सुना है, यूज भी किया होगा। एंटीसेप्टिक या स्पिरिट, नाम तो सुना है ना, स्पिरिट कब लगाते हैं? आयोडीन या तो स्पिरिट लग जाता है, घाव हो जाता है तो हमें उधर लगाया जाता है साफ करने के लिए। एंड ये है फ्रेगनेंस डिओडरेंट। हाँ, तो ये सब लोग इधर यूज होते हैं। रिस्पेक्टिवली बोला, इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग। यस, you have learned that substitution of one or more hydrogen atom from the hydrocarbon by another atom or the group of atom which result in the formation of entirely new compound। ये क्या बोला? हाइड्रोकार्बन मतलब कौन? मैंने सपोज ये इथेन लिया, क्या लिया दोस्तों? इथेन। इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ हेलोजन से तो कंपाउंड बदल गया कि नहीं बदला? बदल गया। दूसरा हाइड्रोजन भी जा रहा है, सपोज OH6, तो ये भी बदल गया, तो नया कंपाउंड बन जाता है। ये सेंटेंस है यहां तक का, आगे देखते हैं। न्यू कंपाउंड हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। ये सब की प्रॉपर्टी बदल जाती है और यूजेस भी बदल जाते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म when hydrogen atom in hydrocarbon एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये वर्ड समझ में आया? रिस्पेक्टिवली। तो अल्कोहल जो है वो क्या होंगे? एलिफेटिक। और फिनॉल जो है वो क्या होंगे? एरोमेटिक, है ना? तो दोस्तों ये दो चीज, इसको ये नहीं भूलना है। मैंने अभी आगे भी आपको बता दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको मिक्सअप मत करना। इज रिप्लेस्ड बाय डैश OH ग्रुप। अगर एलिफेटिक को OH ग्रुप से रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन को तो अल्कोहल बनेगा, और एरोमेटिक का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे OH से तो फिनॉल बनेगा। आप सबको पता चल गया है। दिस classes of the compound find wide application in industries as well as in the day-to-day life. For instance, have you ever noticed that ordinary spirit used for the पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर, आजकल वो स्पिरिट को उधर पहले लगाते थे घाव पे, इथेनॉल ही होता था, कुछ ज़्यादा नहीं होता था, और उसको उसको बंद कर दिया अभी।
बॉडी पे लगाने का बंद कर दिया है। और अब क्या लगाते हैं, उसको कहाँ पे लगाते हैं, पॉलिश करने के लिए फर्नीचर को, तो उधर लगाते हैं चीफली द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इथेनॉल। तो स्पिरिट में क्या होता है, इथेनॉल। द शुगर खाते हो आप लोग, वी ईट, जिसका फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ C12H22O11। बायोलॉजी वाले बच्चों को तो पता ही होना चाहिए, 22 ही है, 12 नहीं था वो। अगर इसको तोड़ोगे तो C6H12O6, C6H12O6, यस यस यस, वेरी गुड। क्या मिलेगा, वेरी बैड। तो ये जो है, ये देखो, पहला वाला बेचारा सुगर, सुगर, तो सुक्रोज, समझ में आया। फिर सुक्रोज में एक होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, याद रखना। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा ग्लूकोज और ये हो जाएगा फ्रुक्टोज। चलो सुक्रोज का फॉर्मूला तो आज मैं नहीं बता सकता आपको, बता सकता हूँ लेकिन आप टेंशन में आ जाओगे, इसीलिए मैं सिर्फ ग्लूकोज का बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन ऐसे होते हैं। और मुझे लग रहा है बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा, उन्होंने 11th में पूरा चैप्टर पढ़ा है इसका। तो पहले कार्बन पे क्या आएगा, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो टेंशन मत लेना। अल्डिहाइड ग्रुप आता है ग्लूकोज के अंदर, CHO, और ये बन गया HOH, OH, H, HOH, HOH, और लास्ट में क्या आता है, CH2OH। तो दोस्तों ये चीज़ जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपका, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपने देखा OH 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 ही है, और OH है तो इसको आप लोग अल्कोहल बोल सकते हो कि नहीं। तो ऐसे भी हम खाते पीते रहते हैं, तो ये भी वही है। तो ये ग्लूकोज है दोस्तों, ये कौन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। फ्रुक्टोज का भी मस्त आता है ऐसा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा आपको, पहले इसको अच्छे से कर लो। फर्स्ट पे CHO। देखो अगर आपको ये भूल जाते हो, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं रहता, तो आपको क्या करना चाहिए, बताओ जल्दी से। बार बार याद करना चाहिए तो नहीं याद रहेगा, लिख के प्रैक्टिस करोगे, 2 बार करोगे नहीं याद रहेगा, 5 बार किया, 10 बार किया, 50 बार किया। कभी कभी क्या होता है कि टीचर ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे 50 बार लिख लेना ऐसा बोल देंगे, तो 50 बार लिखने के बाद भी ये नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद वापस आप भूल जाओगे। लिखते वक्त आपने दिमाग ही यूज नहीं किया। जब इसको याद रखना होता है ना, तो उसके ऊपर डिस्कस करना होता है, तब वो याद रहता है। उसमें से क्वेश्चन बनाने होते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो 5-7 क्वेश्चन इसमें से मैं बना देता हूं, अगर उसके आंसर आपके पास होते हैं तो आप ग्लूकोज को इजीली याद रख पाओगे कि भाई इसमें कितने कार्बन हैं, तो 6 कार्बन हैं। इसमें कितने OH है, 5 जो दिख रहा है वो। इसमें कितने, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप CHO है, अल्डिहाइड मेनली। और बाकी इसमें प्राइमरी OH कितने हैं, जो OH जो कार्बन पे जुड़ा है
वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो एक ही है लास्ट वाला, बाकी के सब कैसे है तो सेकेंडरी है। समझ लेना। तो धीरे धीरे करके आपको पूरा स्ट्रक्चर याद रह जाएगा ना, इतने सारे क्वेश्चन बनाओगे तो, कि पूरा स्ट्रक्चर के अंदर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप डिस्कस करोगे एक दूसरे के साथ, या तो आप खुद सोचोगे भी, अपने आप को भी क्वेश्चनिंग करोगे। जनरली जो बच्चे याद रख लेते हैं उनका टेक्निक ही यही होता है कि इसको कैसे याद रखा जाए, 50 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। दिस इज द वे टू रिमेंबर, नॉट ओनली ग्लूकोज। हाँ, कुछ भी आप इससे याद रख सकते हो। फिर अब देखते हैं, देखो इधर, वी ईट द कॉटन यूज फॉर द फैब्रिक। कपड़ा बनाने के लिए कॉटन यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है पता है? सेल्यूलोज। मुझे लग रहा है एस नहीं आता, सॉरी, सी सी सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज नाम सुना है, उसका फॉर्मूला देखा है किसी ने? सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ फ्रॉम ग्लूकोज। ये गलती से भूल मत जाना। और ग्लूकोज में क्या होता है? OH। समझ में आया कि नहीं? द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग। लिख रहे हो अभी आप लोग किसी पेपर पे, तो वो भी क्या है? एक सेल्यूलोज से बना है, तो वो भी OH है उसमें भी। अल्कोहल तो है ही, मतलब OH है ना। फिर ये दोस्तों, नो नोटबुक, कहाँ चला गया? यस, आर ऑल मेड अप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर थिंकिंग। मजा आ जाएगा कंप्यूटर पे पढ़ने का। नो नोटबुक, नो बुक्स, नो न्यूज़पेपर, नो करेंसी नोट, ओनली कॉइन्स, नो चेक्स। कॉइन्स की बात नहीं कर रहा मैं, ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहा हूँ। नो सर्टिफिकेट एटसेट्रा। तो ये लाइफ कैसी होगी वो आप लोग घर जाके सोचना। The magazine carrying beautiful photographs and interesting stories would disappear from our life. It would have been really the different world. ऐसा वर्ल्ड में जाने की इच्छा है नहीं है। एन अल्कोहल कंटेनिंग, पहले भी ये वर्ड था ना, उस टाइम थोड़े कागज थे। हाँ, यस, टाइपिंग करते थे फिर भी वो कागज पे ही करते थे ना। यस, लिफ पे लिखते थे, है ना, और कपड़े पे लिखते थे, और फिर भी अपने हिसाब से कागज बना भी लेते थे। तो उस टाइम भी पढ़ते तो थे, है ना। हमने देखा है ना रामायण वगैरह में, महाभारत में भी देखा है कि सब लोग पढ़े तो है ही। वर्चुअल क्लास, ऑनलाइन नहीं था उनका। कैसा था? हाँ। चलो अब देखो आगे। एन अल्कोहल कंटेन्स one or more hydroxyl group directly attached to the carbon atom and aliphatic system, while phenol contain OH group directly attached with the carbon atom of the aromatic group। समझ में आया? एरोमेटिक से जुड़ेगा तो फिनॉल और एलिफेटिक से जुड़ेगा तो अल्कोहल। द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, अब इथर की बात है ये, एटम इन द हाइड्रोकार्बन बाय एन अल्कोक्सी और एराइलॉक्सी। What is aryloxy? ARO minus. What is alkoxy? RO माइनस। समझ में आया? तो ये हो जाता है RO माइनस, तो अल्काइल ऑक्सी ग्रुप से ही उसका हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन हमने आगे बताया ना, ये वाला, ये जो दिखाया ना मैंने, इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है अभी ये, कि हाइड्रोकार्बन का जो सब्सटीट्यूशन है वो किससे हो? अल्काइल ऑक्सी या तो एराइल ऑक्सी से। तो हमें क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3
डाई मिथाइल ईथर, नाम वाम बाद में देखेंगे। यू मे ऑल्सो विजुअलाइज ईथर एज अ कंपाउंड फॉर्म बाय, कैसे बनेगा दूसरा, सब्सटीट्यूशन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, वो भी देखा ना हमने। अल्कोहल और फिनॉल, देखो वो भी बता देता हूँ ना मैं। ये दूसरी जो बात की वो ये है, ये ऊपर वाला है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लोग सोचोगे तो वो लास्ट सेंटेंस आएगा पहले वाले से, दूसरा वाला। चलो आगे, अब हमें क्लासिफिकेशन करना है किसका दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ, यस, सबका। अब हम देखते हैं इधर किसका, पहले अल्कोहल का। तो रेडी हो दोस्तों? एकदम रेडी हो जाओ। चलो, पहला टाइप है, यहाँ पे 3 टाइप से हम करेंगे दोस्तों ज्यादातर, 1 2 एंड 3। देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डैश OH ग्रुप, समझ में आ रहा है? आपके स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर दूसरा वाला देखो, डैश OH containing carbon having sp3 hybridization, नाम सुना है कहीं पे ये? ऐसा हमने हेलोजन वाले कंपाउंड में भी देखा था। और लास्ट में डैश OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो ऐसा था दोस्तों। तो अब आप लोग अगर चाहो तो हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं इसके अंदर। चलो देखो इधर, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक, हाँ, मोनोहाइड्रिक। मुझे यहाँ पे पहले नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन हमने नंबर ऑफ वो लिखा है ना। चलो मैं बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ OH ग्रुप और उसका नेम। अगर एक OH ग्रुप है किसमें, कंपाउंड में, तो दैट इज योर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो है ही। एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, CH3 CH2 OH। कुछ समझ में आया? कितने OH है? 1। चलो नंबर ऑफ OH 2, तो डाई हाइड्रिक। तो इसका एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं, देखो इधर, CH2 CH2, दो अलग अलग कार्बन पे 2 OH है। उसका नाम हम बाद में देखेंगे। चलो 3 ट्राई हाइड्रिक, तो CH2 CH CH2 3 OH, समझ में आया? ट्राई हाइड्रिक। 4 4 में 4 एंड मोर, तो इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रिक। तो ये है हमारा ग्लूकोज। 5 थे ना, इसीलिए लिख सकते हैं हम। तो बस ये खत्म हो गया आपका टाइप। कितना इजी है, देखा ना आपने, है ना? लेकिन
ये मुझे अलग से करना पड़ेगा। ये सेकंड वाला जो है ना, उसको हम अलग से देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो यहां पे जा रहे हैं। अल्कोहल, लेकिन कैसा? डैश OH containing carbon having sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों, अब इसको मैं यहाँ पे क्यों लाया हूँ वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप होते हैं। समझ में आया? एक है दोस्तों अल्काइल अल्कोहल, दूसरा होता है एलाइल अल्कोहल, आया ना, और तीसरा होता है बेंजाइल अल्कोहल। चलो रेडी? यस। अब अल्काइल अल्कोहल की डेफिनेशन के साथ उसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले देखो, हमारा डेफिनेशन क्या है? ऊपर देखा, यहाँ पे डेफिनेशन है OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो OH कंटेनिंग कार्बन ये होगा, है ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। वो दूसरे किसी कितने भी कार्बन के साथ जुड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप होते हैं इसके। समझ में आया? एंड दैट इज अवर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। चलो, अब यहां पे मैं बता रहा हूं प्राइमरी किसको बोलना है आपको। देखो, मैं डेफिनेशन कहीं पे नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं तो आप वीडियो देख के रिवाइंड करके लिख लेना, या तो अभी ही लिख लेना। OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो तो यहां तक तो क्लियर है ना। वो तो अटैच विथ अनदर 1 कार्बन। अगर इसी मेथड में मैं बताऊं कि OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन, दैट इज प्राइमरी। यही तो डेफिनेशन हेलोजन में थी। आपके पास टाइम है, हाँ, सब कुछ है। दूसरा, OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग, देखो इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमारा ये तो भूलना ही नहीं है हमें, इसको तो ये सब तीनों में सेम ही आएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अटैच विथ अनदर 2 कार्बन, देखो आ गया 2 कार्बन, तो यहां पे क्या बनेगा? CH3 और CH3 इज कॉल्ड सेकेंडरी। दोस्तों, डेफिनेशन इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे ये लोग, जिंदगी में भी नहीं आएगा कि इसका डेफिनेशन लिखो। लेकिन आप अगर 2-3 बार वही डेफिनेशन रट लोगे और उसके अकॉर्डिंग समझने का ट्राई करोगे, यही वर्ड्स में समझने का ट्राई करोगे, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। OH containing carbon having sp3 hybridization attached with another 3 कार्बन। तो क्या हेलाइड में भी यही था? दोस्तों, मैं बता देता हूं, हेलोजन का भी हमने ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया था हेलाइड वाले कंपाउंड में, उसमें भी एलाइल हेलाइड था, अल्काइल हेलाइड था और बेंजाइलिक हेलाइड था, और सब में डेफिनेशन सेम, फॉर्मूला भी सेम, थोड़ा बहुत नाम चेंज हो जाएगा बस।
बाकी क्योंकि नाम चेंज इसीलिए होगा, उसमें हेलो था प्रीफिक्स, इसमें अल्कोहल होता है सफिक्स, ऑल होता है सफिक्स। चलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? आया। सॉरी सॉरी सॉरी। अब दूसरा देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो। यस, रेडी? तो देखो इधर, हेलोजन कहाँ आया? OH containing carbon having sp3 hybridization, या तो containing sp3 hybridization attach with another carbon। सुनो वर्डिंग, सुनो यहाँ पे वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। OH containing carbon attach with OH containing carbon having sp3 hybridization attach with another carbon having double bond। समझ में आया क्या? वो कार्बन विथ डबल बॉन्ड जुड़ा नहीं, वो दूसरे के साथ जुड़ा, उसके साथ क्या था? डबल बॉन्ड था किसी और के साथ, ऐसे कंपाउंड के साथ जुड़ा है, दैट इज योर एलाइल। अब एलाइल को हम आगे आगे खींच के ले जाएंगे, तो इट इज क्लासिफाइड इन 3 वेज। समझ में आया? यस यस यस, सेम सेम लाइक दिस। देखो इधर, OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, विच अटैच विथ अनदर वन कार्बन। देखा? पर लेकिन वो एलाइल वाला समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन तो इसका स्पेसिफिक कहीं पे मिलेगा भी नहीं लाइफ में। देख लेना, इसको देख के ही आपको पता करना है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो देखो, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा? sp3 वाला सिर्फ एक, ये CH वाला ही है इसके साथ। ओके, देखो तो इट्स अ प्राइमरी, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो चलो अभी है OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ, ये तो होगा ना, लेकिन इसका ये बॉन्ड जो है वहां पे हाइड्रोजन था ना, उधर क्या आएगा? CH3, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? ये 2 हो गया। एंड OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 hybridization attach with another carbon having डबल बॉन्ड, लेकिन अनदर 3 कार्बन। ओके, विद डबल बॉन्ड बॉन्ड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 3 कार्बन के साथ कैसे भी करके वो अटैच होना चाहिए। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब जा रहे हैं हम बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो इधर, OH कंटेनिंग कार्बन, सब में कॉमन है ना, अटैच विथ द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ये डबल बॉन्ड ही हुआ ना। देखो देखो, इसमें और इसमें सिमिलरिटी है। ये sp3 वाला कार्बन ये रहा, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो डबल बॉन्ड था। यहाँ पे भी देखो sp3 था, है ना, लेकिन वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बेंजीन का है। ये एलिफेटिक होता है। जब एलिफेटिक ऐसा कंपाउंड मिलता है तो उसको एलाइक बोला जाता है, एलाइल। और एरोमेटिक मिलता है तो बेंजाइल बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। वापस इसके 3 टाइप होंगे। ओके, तो वापस हम 3 पार्ट करते हैं इसके। प्राइमरी, कौन सा पेन ले ले तो मजा आ जाएगा? ब्लू ले लेते हैं चलो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चलो अब दिख रही इधर, OH containing carbon having sp3 hybridization
अटैच विथ बेंजीन रिंग, सीधा। तो ये 1 डिग्री है, इसका स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं होगा। लेकिन देखो बेंजाइलिक आपको पहचानना होगा। OH कहाँ पे है? सीधा बेंजीन के साथ है? नहीं, वो तो फिनॉल हो जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। बीच में मिथाइल आना चाहिए, वो भी सिंगल बॉन्ड वाला। हाँ, चलो आगे। सेकेंडरी में क्या होगा? OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वो एक बेंजीन के साथ तो जुड़ा ही है, लेकिन एक और बॉन्ड वो मिथाइल के साथ जुड़ता है, तो आपको क्या बनेगा? ये सेकेंडरी। और लास्ट वाला OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस और नॉट? CH3 एंड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको देख के ही पता करना है, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है 3 सेकंड का, तो ध्यान में रखना। ओके, 1 2 3, ये हो गया। ओके हो गया नहीं है? अब क्या आया? OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों देखो इधर, OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग, ओ तो अटैच विथ अनदर कार्बन विथ डबल बॉन्ड। विथ डबल बॉन्ड ना, हैविंग डबल बॉन्ड नहीं, विथ डबल बॉन्ड। उसमें हैविंग डबल बॉन्ड था, वो दूसरे के साथ डबल बॉन्ड था, तो ये आपका आ गया विनाइल। और ये विनाइल आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, 11 से पढ़ते आते हो। पीवीसी का विनाइल क्लोराइड था ना, वो भी ऐसा ही था, विनाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। मेरे ख्याल से विनाइल अल्कोहल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विनाइल अल्कोहल। तो दोस्तों इसका सिर्फ ये एक ही है। अगर आप सोचते हो सर ये भी तो हो सकता है, उसमें हमारे क्लोरीन वाले में कैसा था पता है? फिनाइल क्लोराइड था, फिनाइल एराइल हैलाइड। तो उसमें क्या था? हेलोजन सीधा बेंजीन के साथ जुड़ता था। तो इसमें भी ये कार्बन के साथ sp2 तो हुआ कि नहीं? तो इसमें 2 पार्ट बनाते थे हम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये OH आने वाला है, और इसको कभी हम अल्कोहल नहीं बोलते, इसीलिए इसको इसमें नहीं लिया। इसको कहाँ लेंगे हम? अल्कोहल नहीं, फिनॉल में लेंगे। चलो ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, ओनली 1। ओके, तो इसको लाइन में रखेंगे हम। एक OH वाला है, तो इसको क्या बोलोगे? वो तो सेम रहेगा दोनों का। 2 OH है, इसको क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक, क्योंकि उसमें एक ही OH है। उसमें एक मिथाइल है और एक OH है, तो OH तो एक ही है ना, उसमें क्या क्यों क्यों कर रहे हो तुम लोग? OH 2 हो गए, डाइहाइड्रिक। और ये अगर इसमें 3 OH आ जाएंगे तो ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा ना। पोली अभी नहीं आया, पोली आता भी नहीं बेंजीन वाले में। पोली में 6 OH नहीं आएंगे। चलो 3 तक आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख रहे हैं ईथर, यहाँ पे लिख लेते हैं एंड ईथर। ओके, तो सेम पेज पे काम हो जाए अपना। ईथर, दोस्तों ईथर का आपको पता है, ये ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप वो ऐसे कहा जाता है। हम जो पढ़ने वाले हैं अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो पेन चेंज करना पड़ेगा।
चलो, उसमें दोस्तों दो तरह के ईथर होते हैं। सिमेट्रिकल ईथर। कैसे? उसको हम बोलते हैं सिंपल। सिमेट्रिकल को क्या बोलेंगे हम? सिंपल। दूसरा है अनसिमेट्रिकल, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड। चलो दोस्तों, रेडी? तो ये मिक्स्ड क्या होता है और सिंपल क्या होता है वो हमें देखना है ना इधर। तो देखो, when both groups attached with dash o dash in ether is same। नहीं समझे? इसमें कैसे होंगे? बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, वो तो समझ में आ जाएगा ना भाई। तो दोस्तों, अब ये सेम है और ये डिफरेंट है, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। ये O है, एक कार्बन एक कार्बन, मतलब ये हो जाएगा CH3 CH3। तो आप लोग बताओ मुझे ये क्या हुआ? दोनों साइड पे, दोनों साइड पे आपका जो कौन है, अल्काइल ग्रुप है, वो सेम है। सेम है तो सिमेट्रिक। ये एग्जांपल 1 आया। ओ, दो दो कार्बन ले लेते हैं तो मजा आ जाएगा ना। CH3 CH2 CH2, ऐसा भी ईथर मिलेगा आपको, तो ये सेम है ना। C6H5 C6H5 सेम है, सेम है। अब इसकी बात बताओ मुझे, ये अलग हो गए ना? ये अलग हुए, ये सेम ही है। तो ये सबको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक ईथर। और ये पूछा जाता है दोस्तों, MCQ आता ही है, ऐसा समझ लो, 90% आएगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है? तो आपको चारों ऑप्शन में नाम दिए जाते हैं, नाम से स्ट्रक्चर सिमेट्री है कि नहीं वो आपको बताना है। तो नाम से आपको क्या करना होगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए ये तो पूछेंगे नहीं, ये आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर सेम होंगे बोथ साइड पे तो सिमेट्री है सिंपल, और अलग अलग होंगे तो मिक्स हो गए ना, अनसिमेट्रिक। तो अब इधर क्या होगा? सी 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 अलग हो गए, एक साइड पे आपके मिथाइल एक ही कार्बन वाला और दूसरी साइड पे दो कार्बन वाला। C6H5, तो ये क्या हुआ? डिफरेंट। और C2H5 डैश C6H5 डिफरेंट। नहीं डिफरेंट, डिफरेंट। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? अनसिमेट्रिकल ईथर। नहीं समझे दोस्तों आप लोग? तो कितनी छोटी छोटी बातें थी जो हमने धीरे धीरे करके पूरी कर ली। अब इसका क्लासिफिकेशन के अंदर दौरान हमें जो भी मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 11.1 कर लेते हैं, इंटेक्स वाला, है ना। मैं अंदर ही लिखा हुआ आपको आंसर समझा रहा हूँ,
अंदर आंसर लिख लेने से आपको नहीं आ जाएगा, फिर से एक बार आपको रेफर करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, फिर अल्काइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बस उसके फोकस। और लास्ट वाला है विनाइल, सिर्फ अल्कोहल के अंदर। फिनॉल तो सीधा बेंजीन के साथ होता है। तो वो चारों को आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे बताना है ये फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों, फर्स्ट वाला क्या है? OH, देखो डेफिनेशन को याद करो, इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखवाया आपको कि जब आप देखते हो तो उसको बोलो, OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन अटैच विथ अनदर कार्बन, अनदर वन कार्बन ओनली ना। तो ये तो वन के साथ ही जुड़ा ना, ये इसी के, ये सर्कल किया उसी के साथ जुड़ा है। भले ही हमें दिख रहा है सर तीनों के साथ जुड़ा है, लेकिन ये 3 डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री है। तो इसको आप बोलेंगे प्राइमरी क्या, लेकिन सब 3 प्राइमरी थे, 3 प्राइमरी, तीनों अल्कोहल है। प्राइमरी पहला वाला, दूसरा वाला कि तीसरा वाला? प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, समझ में आया? ये पहली वाली लिस्ट में आता है ना, इसीलिए अल्काइल अल्कोहल। चलो अब देखो इधर दूसरा वाला, OH कंटेनिंग कार्बन ये है, sp3 है, तो ये तो तीनों में से एक आएगा। देखो अब वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, लेकिन वो दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एलाइल है, लेकिन ये कितना डिग्री है? क्योंकि वो कार्बन जो sp3 वाला है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा, वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा? सिर्फ 1 ही तो है, ओनली 1 है ना ये 1 ही इसी के साथ जुड़ा है, इसीलिए हम बोलेंगे प्राइमरी एलाइल अल्कोहल। अब देखो नंबर 3, OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, अटैच विथ अनदर कार्बन, अनदर कितने कार्बन? ओनली 1, तो ये कौन होगा? कौन? यस, जो ऊपर वाला है वही होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अरे सॉरी अल्कोहल। चलो ओके दोस्तों, चलो फोर्थ नंबर देख लेते हैं, OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन अटैच विथ बेंजीन रिंग। बेंजीन के साथ जुड़ा तो बेंजाइलिक बनेगा ना, लेकिन वो बेंजाइलिक कौन से टाइप का? 1 डिग्री 2 डिग्री की 3 डिग्री? तो इट इज अ सेकेंडरी। अच्छे से समझे नहीं हो आप लोग? क्योंकि देखो ना, ये आप कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं कि भाई जो sp3 वाला है वो एक बेंजीन के जुड़ा है और एक मिथाइल से जुड़ा है, सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो इधर 5 वाला, आप खुद सोचो दोस्तों, आपको मैंने अभी समझा दिया, लेकिन आप अलग से फिर से एक बार स्ट्रक्चर अलग ड्रॉ कर लो अपनी नोट में, और फिर खुद सोचो कि यही क्यों है, इसका क्या हो सकता है, फिर आंसर चेक करना। OH कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अटैच विथ अनदर कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड अटैच विथ बेंजीन रिंग, नो। तो ये कौन हुआ? लेकिन वो 2 के साथ जुड़ा है, ये अल्काइल हुआ। क्या हुआ सर? बेंजीन है तो बेंजाइल होगा ना, लेकिन देखो बेंजीन वाला कहाँ पे होना चाहिए? बेंजीन के साथ एक कार्बन और उसके साथ सीधा OH होगा, तभी बेंजीन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बेंजीन के साथ एक कार्बन, दूसरा कार्बन और फिर OH है, तो इट इज नॉट अ बेंजाइल, इट इज अ अल्काइल अल्कोहल। लेकिन कैसा? सेकेंडरी, क्योंकि वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है दोनों साइड से। देखो
चलो, और ये लास्ट, मैं सोच रहा हूं कि आप बोलो लेकिन टाइम वेस्ट करवा रहे हो मेरा। तो अब ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लास्ट है ये दोस्तों। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और देखना आपने इसको अल्काइल होगा तो डबल बॉन्ड है इसमें, OH containing carbon having sp3 hybridization attach with another carbon having double bond, तो ये एलाइल होगा। और कितने डिग्री होगा, sp3 वाला कार्बन को ही देखना है आपको, टर्शरी होगा, वेरी गुड। तो इसको बोला जाता है टर्शरी एलाइल अल्कोहल। आपकी एग्जाम थी ये तो फेल हो गए आप लोग। आइडेंटिफाइड, सुनो अभी, आइडेंटिफाइड एलाइलिक अल्कोहल इन एबो एग्जाम्पल, तो दो ही है, एक ये है और एक ये है। ओके दोस्तों, तो यही है, बाकी के जो जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज का जो ये सेशन आपने पढ़ा है उसको अच्छे से